जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मंदाकिनी क्लास के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग आज दोस्तों कुछ प्राकृतिक में कुछ अम्ल पाए जाते हैं और वह अम्ल किन में पाए जाते हैं, इनके बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ आप देखने का प्रयास करिए कि यह एक अम्ल दिया गया है, यानी यह जो अम्ल और इनका यह स्रोत दिया गया है। यानी प्राकृतिक में कुछ अम्ल पाया जाता है, यानी अम्ल की बात की जाएगा तो सबसे पहले आप जानने का प्रयास करिए कि दोस्तों हम लोग अम्ल किसे कहते हैं। यानी दोस्तों वैसे पदार्थ जिनका स्वाद न दोस्तों खट्टा होता है उसे हम लोग दोस्तों अम्ल कहेंगे। लेकिन भस्म की बात की जाएगा तो दोस्तों वैसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, भस्म कहते हैं। लेकिन लवण की बात की जाएगा तो दोस्तों जो नमकीन होता है उसको बात चलते रहा। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था दोस्तों अर्हेनियस, और अर्हेनियस ने अपनी थ्योरी में अम्ल का परिभाषा दिए कि अम्ल हम लोग वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर और दोस्तों H+ आयन देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो दोस्तों उन्हीं ने भस्म के भी एक परिभाषा दिए थे, जिनको कहा जाता है कि भस्म हम लोग वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर अगर OH- देता है उसको हम लोग भस्म कहते हैं। तो दोस्तों अम्ल और भस्म का दोनों का परिभाषा आपको जरूर याद हो गया होगा। यानी अम्ल हम लोग वैसे पदार्थ को कहते हैं जो कि जल में घुलकर H+ आयन देगा, उसको हम लोग अम्ल कहेंगे। और दोस्तों भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुलकर अगर OH- देता है उसको हम लोग भस्म कहते हैं। और एक बात और आप समझ गए हैं कि दोस्तों जो अम्ल होता है उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, और भस्म का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह तमाम बात को आपको ज़रूर से ज़रूर याद हो गया होगा। तो आइए आप यहाँ हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग, और इसका यह स्रोत दिया गया है, यानी कौन सा अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखने का प्रयास करिए कि दिया गया है एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो दोस्तों जो एसिटिक अम्ल होता है वह सिरका यानी विनेगर में पाया जाता है। यानी एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा, सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट एमिनो अम्ल किस में पाया जाता है, यानी एमिनो अम्ल की बात की जाए तो दोस्तों एमिनो अम्ल प्रोटीन में पाया जाता है। यानी प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एमिनो अम्ल पाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाएगा से बताइए सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो दो गो अम्ल आपको जरूर याद हो गया होगा कि सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों एमिनो अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब दिया गया है फॉर्मिक अम्ल, यानी फॉर्मिक अम्ल। तो दोस्तों हम लोग को एक ठहरने के लिए फार्म हाउस होता है, उसी प्रकार बताइए चींटी का भी रहने के लिए एक फार्म हाउस होता है। यानी चींटी में कौन अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यानी चींटी में कौन अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताइए दोस्तों मधुमक्खी की डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और बताइए नेंटल एक पौधा होता है, उसका जो डंक होता है, नेंटल एक पौधा है जो दोस्तों क्या मार देता है, डंक मार देता है, तो उसका डंक में भी एक अम्ल पाया जाता है जिसको भी हम लोग दोस्तों फॉर्मिक अम्ल ही कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है ऑक्जेलिक अम्ल। यानी ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का मतलब होता है टमाटर। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा से ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। और दोस्तों टमाटर में एक विटामिन पाया जाता है जिसको हम लोग दोस्तों विटामिन के नाम से भी जानते हैं। यानी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में कौन सा विटामिन होता है, तो दोस्तों विटामिन के पाया जाता है। लेकिन दोस्तों सिरका वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी दोस्तों आपके पेट यानी पेट के उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी हम लोग को जो पेट होता है इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसको दोस्तों हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और जो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह एक प्रबल अम्ल होता है। ठीक, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक कैसा अम्ल होता है, तो दोस्तों प्रबल अम्ल होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाएगा से बताइए बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। यानी बैटरी में कौन सा
सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्तों ना हम लोग गंधक का तेजाब के भी नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है अब मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दोस्तों आप बताने का प्रयास करिए कि मौलिक अम्ल किस में पाया जाएगा। तो दोस्तों कच्चे फल या सेब में ना दोस्तों मौलिक अम्ल पाया जाता है। यानी मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो कच्चे फल और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों मौलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दोस्तों लैक्टिक की बात किया जाएगा तो इसमें एक वर्ड है जिसको लैक्ट, और लैक्ट आप पकड़ लीजिए और जानने का प्रयास करिए कि जो चीज़ में अगर लैक्ट का प्रयोग किया जाएगा वह सब न दूध से संबंधित रहेगा। यानी दोस्तों लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। दोस्तों दही किससे बनता है? तो दूध से बनता है। यानी दही में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और बताइए तो दोस्तों दही में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों दही में एक जीवाणु पाया जाता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अगर दूध से दही जमता है तो यह जमने की प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों किण्वन कहते हैं। यानी दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? किण्वन कहते हैं। और बताइए दोस्तों दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एक बात बताइए दोस्तों, दूध को न पश्चोच्चरित किया जाता है। यानी दोस्तों दूध को कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर न पश्चोच्चरित किया जाता है? तो दोस्तों 62 डिग्री सेल्सियस ताप पर दूध को पश्चोच्चरित किया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है तो दोस्तों साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? यानी साइट्रिक अम्ल की बात किया जाएगा तो दोस्तों नींबू और संतरा में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दोस्तों नींबू और संतरा में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसी का एक अपोजिट है टार्ट्रिक अम्ल। यानी साइट्रिक अम्ल की बात की जाएगा तो दोस्तों नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल की बात की जाएगा तो दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाई जाती है। यानी टार्ट्रिक अम्ल किस में पाई जाती है? इमली में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरा में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दोस्तों जो हरी घास होता है उसमें ना बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, यानी हरी घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, या आपको पतिया दिया गया है यानी जो भी पतिया रहता है उस सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा से बताइए हरी घास तथा पतिया में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कार्बोनिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दोस्तों जो सोडा वाटर होता है इसमें कार्बोनिक अम्ल होता है। और जो कार्बोनिक अम्ल होता है वह दोस्तों द्रव में गैस का मिश्रण को हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जब द्रव में यानी जो सोडा वाटर होता है आप जानते होंगे, अगर कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे तो उसमें एक गैस पाया जाता है जिस गैस को हम लोग ना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और वह CO2 जब दोस्तों द्रव में मिलता है तो इसमें एक प्रकार के क्या देता है? एनर्जी देता है। यानी अगर आप कोल्ड ड्रिंक का अगर बोतल को खोलते हैं तो उसमें से एक गैस निकलता है और वह दोस्तों जो गैस होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो दोस्तों एमिनो अम्ल पाया जाएगा। दोस्तों लाल चींटी या मधुमक्खी की डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों मनुष्य के उदर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सेब तथा कच्चे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। दूध तथा दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू तथा संतरा में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। और दोस्तों घास तथा हरी पत्तियां में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल। और दोस्तों सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों अगर इमली की बात की जाएगा तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दोस्तों बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन आपसे गेहूं पूछा जाएगा तो दोस्तों गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ग्लोमैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह तमाम इंपॉर्टेंट बात आपको ज़रूर से ज़रूर याद हो गया है। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को एक बार और दोबारा देखने का ज़रूर प्रयास करिए। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको ज़रूर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का ज़रूर प्रयास करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।